राधा रानी दाता होती है और श्री कृष्ण उनके आगे प्रेम के भिखारी होते हैं। अर्थात परमात्मा का जहां प्रेम भिखारी रूप में जो उनका निज स्वरूप है, और दुनिया के आगे भगवान प्रेम के दाता बनते हैं और राधा रानी के आगे प्रेम के भिखारी बनते हैं। सचमुच में भगवान का यही उनका निज स्वरूप है। क्या कि राधा से प्रेम लेते हैं, ये उनका निज स्वरूप है, और दुनिया को भक्तों को प्रेम देते हैं, ये उनका बनाया हुआ रूप है। तो ये प्रेम के भिखारी, और भगवान ने कहा भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। बांध लेते भक्त मुझे प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। तो अवतार का मतलब यहाँ भगवान उतर के आते हैं, अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ डाउन करके आते हैं, तभी भक्त को साक्षात्कार होता है, क्योंकि उनका निज स्वरूप कोई दर्शन कर नहीं सकता। महाभाव जब तक भीतर नहीं आएगा तब तो श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप, और वास्तव में इनका जो स्वरूप है वह है बिहार का, बिहारी रूप इनका निज स्वरूप है। जो राधा के संग बिहार करते हैं और राधा रानी का निज स्वरूप बिहारिन का है, जो प्रीतम श्याम सुंदर के साथ बिहार करती है। ये जो निकुंज का नित्य विहार है, यही वास्तव में रसिकों की खुराक है। मेरे साथ श्री कृष्ण प्रेम करें, इसको बोलते हैं प्रेम, और राधा कृष्ण परस्पर प्रेम करें, इसको बोलते हैं रस। और मैं ही राधा रूप हो गई हूं। जब आत्मा का ये भाव माव भाव में प्रतिष्ठा होती है, तब उसको रंग बोलते हैं। तो महावाणी में तीनों प्रेम, रस, रंग, तीनों की व्याख्या तीनों समझाए गए, लेकिन जन साधारण के लिए तो प्रेम है बस, प्रेम से आगे चर्चा नहीं। क्योंकि जब राजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा भी रस को नहीं समझ सकते, तो आम लोगों की कहाँ ये कि वो इस रस को समझे। इसलिए भागवत जी प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि भागवत जी लोग हजम कर सकते हैं। भागवत जी के बाद जो रस रंग की बरसात होती है निकुंज में, वो सबके बस की बात नहीं। तो भागवत में कुंज लीला है, लेकिन निकुंज और निभृत निकुंज की लीला नहीं। प्रेमी कुंज लीला में प्रवेश करते हैं, रसिक निकुंज लीला में प्रवेश करते हैं, और जो रंग की उपासना करने वाले हो निवृत्त निकुंज में भी उनका मां भाव से प्रवेश हो जाता है। तो भागवत जी प्रेम पोथी है, प्रेम ग्रंथ, और यही है पहले प्रेम सीखो भाई। प्रेम आधार है रस का। जैसे गन्ना का रस निकालते हैं, यह है प्रेम रस। फिर उस रस को पकाते हैं घंटों तक, फिर वो क्या बनता है? गुड़ बनता है। ये क्या हो गया? ये प्रेम से आगे रस की स्थिति है। और एक और होता है रस का सार, चीनी, खांड। गुड़ में तो फिर भी कुछ असार होता है, शुद्ध एकदम, जिसको सत बोलते हैं। गन्ने का सत वो है रंग। ये बड़ा क्लिष्ट विषय है, ये सबके बस का नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा सनातनी जाने ये प्रेम को, रस को, रंग को। है बड़ा कठिन, लेकिन रसिकों का संग हो जाए, प्रेमियों का संग हो जाए, ये रस दुर्लभ नहीं। तो भगवान प्रेम की लीला करके भागवत के अनुसार, और रंग की लीला भगवान छिपा के करते हैं। राधा कृष्ण जब अंतर्ध्यान होते हैं, उस लीला को कोई नहीं देख पाता, केवल चरण चिन्ह ही दिखाई दिए, और लीला किसी को दिखाई नहीं दी, क्योंकि ये गुप्त लीला है। अनाधिकारी व्यक्ति यदि इसको सुनेगा तो परीक्षित की तरह वो काम लीला समझ बैठेगा, जबकि यहाँ काम का प्रवेश नहीं। काम वासना प्रबल अति बांध्यो सब संसार, यह तनिक नहीं जाय सके कुंज महल के द्वार।